एएसडी अस्पताल ग्वालियर के रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक सिंघल ने आंखों में रेटिना से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दी और उनके इलाज के बारे में एएसडी अस्पताल में मिलने वाली इलाज एवं सुविधाओं के बारे में भी बताया। आपको बता दें, एएसडी अस्पताल लगभग 85 शहरों में अपने 165 सेंटर्स और लगभग 500 एक्सपर्ट्स डॉक्टर के साथ अपनी अलग अलग पहचान बना चुका है। डॉक्टर विवेक सिंघल ने बताया कि एएसडी अस्पताल ग्वालियर में भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मरीजों को मिल रहा है। साथ ही टीपीएच जैसी सुविधाएं भी एएसडी अस्पताल ग्वालियर में उपलब्ध है। मोहित तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं एएसडी आई हॉस्पिटल ग्वालियर से डॉक्टर विवेक सिंघल रेटिना स्पेशलिस्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिना के बारे में। आमतौर पे हम सभी को पता है कि अगर हमारे आंखों की रोशनी कम हो रही है तो हमें मोतियाबिंद नाम की बीमारी है और इसके इलाज के तौर पे ऑपरेशन करके हम आंखों में लेंस डाल देते हैं। लेकिन रेटिना हमारी आंखों का एक ऐसा हिस्सा है जो अगर ठीक से काम ना कर रहा हो तो अच्छा लेंस डलने के बाद भी हमारी आंखों की रोशनी ठीक से वापस नहीं आ पाती है। ये रेटिना जो है आंख के पिछले हिस्से में होता है, इस वजह से हम इसे बाहर से नहीं देख पाते हैं और इसका चेकअप जो है अनुभवी डॉक्टर ही कर पाते हैं। तो हमारे को रेगुलरली समय समय पर आंखों के रेटिना की जांच कराते रहना चाहिए। आम भाषा में हम इसे आंखों के पर्दे के नाम से भी जानते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से मरीज हैं जिनमें आंखों के रेटिना की बीमारी हो सकती है, मैं उस चीज़ पे भी आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि खास तौर पे वो मरीज जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनके परिवार में किसी को रेटिना की बीमारी हो चुकी हो, जो डायबिटीज़ के मरीज हों, ब्लड प्रेशर के मरीज हों, जिनको हृदय रोगी संबंधी बीमारियां, हृदय रोग हो, किडनी संबंधी बीमारियां हो, उन मरीजों में खास तौर पे रेटिना की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है और उन लोगों को समय समय पर अपने आंखों के पर्दे की जांच करवाते रहना चाहिए। ये जो जांच है आपको रेटिना स्पेशलिस्ट से ही करवाना चाहिए। इस जांच के लिए वो आपकी आंखों में दवा डालते हैं आपकी आंखों की पुतली फैलाने के लिए, ताकि आपके आंखों के पर्दे की या रेटिना की पूरी जांच की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है और ये दवा का असर आ जाने के बाद करीबन 3-4 घंटे तक हमें धुंधला लगता है। तो जब भी हम ये जांच करवाने जाएं तो अपने साथ किसी को लेके जाएं, खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि ये दवा का असर आ जाने के बाद हम ड्राइव करने में थोड़ी सी हमें असुविधा हो सकती है। तो ये चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें कि जब भी ये जांच करवाने जाएं तो खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि ये जांच जो है दवा डालने के बाद ही संभव है पूरी तरह से। और ये जांच हमें कम से कम 6 महीने में एक बार, जिन मरीजों का मैंने जिक्र किया है उनको एक बार 6 महीने में ज़रूर अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इन बीमारियों को हम अपने घर पे इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं या इनके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो ऐसा है कि ये जो बीमारियां हैं इनमें आमतौर पे शुरुआती स्टेजेस में मरीज को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो एक तो ये कि हम अपने एक आंख बंद करके घर में अपना नज़र की जांच करें कि हमें दोनों आंखों से बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं। डायबिटीज़ या बीपी के जो मरीज़ हैं वो अपने शुगर या ब्लड प्रेशर के लेवल्स को नियंत्रित रखें, अपने डॉक्टर से नियमित तौर पर मिलते रहें, ताकि अगर शुगर हमारी बढ़ रही है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको दवाइयों के या जो भी इलाज के ज़रिए हम उसे कंट्रोल में रख सकें। खान पान में हम हरी सब्जियां और पीले रंग के फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती हैं। ड्राई फ्रूट्स में या जो इस तरह के चीज़ें होती हैं उनमें ख़ास तौर पे अलसी, फ्लैक्स सीड्स या अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी छोटी सी समस्या को हम नज़रअंदाज ना करें। अगर हमें छोटी भी समस्या हो रही है और हम इन रोगों से पीड़ित हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो वो रेगुलर जो है अपने डॉक्टर से मिलते रहें, अपने पर्दे की जांच कराते रहें। तो यही मेरा आप सबको संदेश है कि अपने आँखों का ध्यान रखें, रेगुलर अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने शरीर में जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, उनको कंट्रोल में रखें। और 50 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो साल में एक बार अपनी आंखों की पूरी तरह से जांच अवश्य कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।